हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अररिया एकेडमी के आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यकों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं बहुपद का शून्यक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद के शून्यकों की परिभाषा क्या होती है। मतलब बहुपद के शून्यक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे इंग्लिश में कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों, क्या आपको पहले से पता है कि बहुपद का शून्य क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। बहुपद का शून्यक, किसी बहुपद का शून्यक उस बहुपद के चर का वह मान होता है जो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। किसी बहुपद का शून्यक उस बहुपद के चर का वह मान होता है, मान होता है जो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। मतलब साफ जाहिर है कि अगर कोई बहुपद x चर में है तो x का वह मान जो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे तो वह उस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। चलिए हम इसका कुछ फॉर्म को समझते हैं। अगर हम मान के चले कि यदि कोई संख्या a किसी बहुपद px, मान लियो बहुपद x चर में किसी ने क्या बोलेंगे उसे px। यदि कोई संख्या a किसी बहुपद px का शून्यक है, शून्यक हो, तो तब क्या होगा? तब आप बोलेंगे कि सर वो जो ये जो a है इसी x का मान है। अगर इस x को हटा करके हम ये a रख दिए तो इसका मतलब है तो आपको यहां पर pa क्या प्राप्त होगा? 0। अगर इस x चर वाले बहुपद को अगर हम यहां पर a, इस x के जगह पे इस a मान को रखते हैं, अगर वह 0 हो जाता है तो इसका मतलब है वह उस बहुपद का शून्य होगा। अगर 0 नहीं होता है तो इसका मतलब है वो उस बहुपद का शून्य नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम ये बोले कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 का एक शून्य है या नहीं। अगर आपसे ये पूछा जाए सवाल में क्या कि ये जो 2 है इस px का एक शून्य है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप ये जो 2 है ये इसी चर का मान है। अब इस चर का मान इसका शून्य है या नहीं है, इस चीज को साबित करने के लिए आपको क्या करना होगा? x की जगह पे आपको रखना पड़ेगा 2, मतलब x बराबर 2 रखने पर ये जो 2 है ये x का मान है। अब ये x का मान जो 2 है ये इसका शून्य होगा या नहीं होगा, इस बात को बताने के लिए आपको इस x के जो 2 है इस पर आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। अगर इसका मान 0 आएगा तो इसका मतलब शून्य है, अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब शून्य नहीं है। तो x की जगह पे 2 रखना, तो यानी p2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 8। अब आप जानते हैं यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 को जब हम
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, -8 + 8। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये 8 - 8 गायब हो गया, तो बचा क्या आपको 8। तो इसका मतलब है यहां पर P2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x के जगह पर जब हम 2 को रख रहे हैं तो इस बहुपद 2x² - 4x + 8 का मान 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः 2px बराबर 4x² - 4x + 8 का एक शून्यक नहीं है। इसका मतलब साफ जाहिर है, कभी भी आपको चर का कोई भी मान दे करके उस बहुपद का अगर आपसे पूछे कि ये इसका शून्यक है या नहीं है, इस बात को बताने के लिए आप क्या करेंगे, उस चर के मान को उस चर के जगह पे ले जाकर रखेंगे। अगर आपको वो मान, उस बहुपद का मान अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो उसका शून्यक कहलाएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब वो शून्यक नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे के टॉपिक में कि अगर आपके पास एक रेखिक बहुपद हो, एक द्विघाती बहुपद हो, एक त्रिघाती बहुपद हो या एक चतुर्घाती बहुपद हो, तो किस बहुपद के कितने शून्यक निकलेंगे ये उसकी घात पर निर्भर करता है। तो मतलब साफ जाहिर है, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या उस बहुपद के घात पर निर्भर करता है। मतलब साफ जाहिर है, जिस बहुपद का घात जितना होगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास एक घात वाला कोई बहुपद है और उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो केवल और केवल एक। अगर कोई दो घात वाला बहुपद है तो इसका मतलब है उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2। अगर त्रिघात बहुपद है, मतलब 3 घात वाला कोई बहुपद है, तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर 4 घात वाला कोई बहुपद है, उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसका मतलब है जब भी आप किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालेंगे और x का कितना मान उस बहुपद के मान को 0 करेगा, वो उसकी घात पर निर्भर करेगा। अगर उसका घात 1 है तो 1 मान उसको 0 के बराबर करेगा। अगर घात 2 है तो x का 2 मान वहां पे 0 के बराबर करेगा। अगर 3 घात है तो वहां पे चर का 3 मान उसको 0 के बराबर करेगा। अगर 4 घात है तो वहां पे चर का 4 मान उसको 0 के बराबर करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या। साफ जाहिर है, अगर आपके पास कोई एक रेखिक बहुपद दे जाए और पूछा जाए कि उसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो रेखिक बहुपद के कितने शून्यक निकाले जा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा केवल और केवल एक। केवल और केवल एक। इसके सिर्फ एक शून्यक निकलेंगे। वो बहुपद वो रेखिक बहुपद जिस चर में होगा उस चर का केवल एक मान उस बहुपद के मान को 0 करेगा। अगर मान लिया जाए दूसरा, अगर आपके पास द्विघाती बहुपद है, मतलब द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 2। मतलब वह द्विघाती बहुपद जिस चर में होगा तो उस चर का 2 मान उस द्विघाती बहुपद के मान को 0 करेगा। अगर हम बात करें यहां पर त्रिघाती बहुपद,
द्विघाती बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? आप बोलेंगे सर जितना घात उतनी शून्यकों की संख्या 3। अगर यहां बात करें चतुर्थ घाती बहुपद, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलेंगे जितना घात उतने शून्यकों की संख्या मतलब 4। इसी तरह 5 घात वाला 5 शून्य होंगे, 6 घात वाला का 6 शून्य होंगे, तो आगे इतना तक ही निकाला जाता है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम आपको रेखिक बहुपद का निकालने बताएंगे, फिर द्विघाती बहुपद का, फिर त्रिघाती और चतुर्घाती का निकालने बताएंगे कि हम उनको भी कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेखिक बहुपद के शून्यकों को निकालना। चलिए तो हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ले लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे हमारे पास कोई एक रेखिक बहुपद है 3y + 5, और हमारे पास एक और है 4x + 5। सी नंबर में एक और है हमारे पास 7z - 3, और बी नंबर में एक और हम ले लेते हैं ax + d। चलिए ई नंबर में हम एक और लेते हैं यहाँ पर 7x - पाई। एफ में और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 8x - तो आपके पास यहां पर कुछ रेखिक बहुपद के एग्जाम्पल्स लिए गए हैं और इन रेखिक बहुपदों के शून्यकों को निकालना है। तो किसी भी बहुपद के शून्यकों को निकालने से पहले हम उससे पहले नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने का क्या तरीका है कि वह जिस चर में है उस चर में हम उसको लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास अगर बात करें यहां पर ए नंबर में जो हमारे पास एक रेखिक बहुपद दिया हुआ किस चर में दिया हुआ? वाई चर में। इसका मतलब हमारे पास पी वाई यानी पॉलिनोमियल ऑफ वाई। ये जो पॉलिनोमियल है किस चर में है? वाई चर में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पी वाई। पी का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ वाई। क्या दिया हुआ आपको? इसका नाम होगा 3y + 5, और हम इसको शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक इस y का वह मान होगा जो इसको 0 के बराबर कर देगा। इसका मतलब है जब भी हम शून्यक के लिए मतलब शून्यक निकालेंगे तो मतलब शून्यक के लिए इसका मतलब ये होगा कि यहां पर पी वाई आपको किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो मतलब शून्यक निकालना है तो अब ये मान के चलिए कि इसका जो शून्यक होगा वो उसको 0 के बराबर कर देगा, इसलिए हम 0 के बराबर यहां कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? तो 3y + 5 है, और हमको किसका मान निकालना? y का मान। बिल्कुल देहाती तरीके से आप क्या करते हैं कि चर के साथ जो इधर अचर लगा हुआ उसको उधर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे +5 है, अगर वो उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा? -5, क्योंकि 0 में 5 को घटाएंगे तो -5 ही होगा। अब हमको y के साथ 3 गुना है। अब गुना में कोई चीज होता है और बराबर के उधर लेके जाते हैं, इसमें आ जाता है भागा में आ जाता है, यानी -5/3। इसका मतलब है इस बहुपद का शून्य क्या निकल के आ गया? -5/3। अगर आप इस y के जगह पे -5/3 को रखेंगे तो इस पी वाई का मान आपको कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो ये साबित करता है कि यह जो y का मान है ये इसका शून्य होगा। y का यही मान इसको 0 के बराबर करेगा, y का और कोई भी मान इसको 0 के बराबर नहीं कर सकता है। चलिए बी नंबर को हम बनाते हैं। बी नंबर में देखिए आपको ये रेखिक बहुपद है किस चर में? एक्स चर में है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पी एक्स। ये पी एक्स में आपको एक रेखिक बहुपद है 4x + 5। अब इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए आपको क्या होगा? इस पी एक्स का मान 0 के बराबर कर लेंगे। शून्यक के लिए तो पी एक्स
बराबर क्या, 0। क्योंकि जब भी हम शून्यक निकालेंगे तो शून्यक उस एक्स चर का वह मान होगा जो उसके 0 के बराबर कर देगा, इसलिए हम पहले क्या कर लिए, 0 के बराबर कर लिए। तो पी एक्स हमारे पास क्या है, 4x प्लस 5। हाँ बच्चों, अभी आपको जस्ट उसी तरीका बताएं कि x का मान निकालना है तो इस x के साथ जो अचर जुड़ा हुआ है उसको उधर लेके चले जाइए। तो 4x से बराबर आप अगर इस +5 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -5 हो जाएगा। अगर आप लिख सकते तो ऐसे लिख सकते 0 -5। यहाँ प्लस इधर आने पर साइन चेंज हो जाता है, इधर से उसको उधर लेके चलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसका मतलब 4x से बराबर क्या हो जाएगा आपको, -5। और यहाँ x फ्री नहीं हुआ अभी भी, x के साथ क्या गुना है, 4। अब इस x को हम उधर लेके जाएंगे तो किस में लगेगा, तो भागा में। जो चीज इधर गुना में है उधर जाने पर भाग में लगेगा, अगर इधर भाग में है उधर जाने पर गुना हो जाएगा, जुड़ा हुआ चीज है उधर जाके घट जाएगा, घटा हुआ चीज है उधर जाकर के जुड़ जाएगा। तो चलिए आपको समझ में आ गया शून्यकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो अब बाकी आप खुद निकालिए, या अगर नहीं भी निकाल पाएंगे तो चलिए हम और बताते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं सी। चलिए अगला आपको बना के दिखाते हैं हम सी नंबर का। जैसा कि सी नंबर में हमारे पास जो बहुपद है वो क्या है, एक रेखिक बहुपद 7z-3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। तो वो रेखिक बहुपद किस चर में था, जेड चर में, यानी पी जेड बराबर क्या है, 7z-3। अब इसका शून्यक निकालना है, इसका मतलब है शून्यक के लिए, शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बोलेंगे सर ये पी जेड जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। और ये आपको कौन सा बहुपद है, तो बोलिएगा सर यहाँ 7z-3 बराबर 0 है। अगर हम इस z का मान निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ -3 जो है उधर जाके प्लस बनेगा, यानी 7z बराबर ये -3 0 के साथ जुड़ेगा तो +3, इसका मतलब 3 हो जाएगा। और z का मान क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पे z के साथ जो गुना है 7, वो उधर जाने पर किस में लगेगा, भागा में लगेगा। इसका मतलब है इस बहुपद का शून्य क्या निकल गया, 3/7। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो 3/7 को आप क्या कीजिए, इस जेड के मान पे ले जाइए और इस बहुपद का मान निकालिए, तो आपको इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। और ये सबूत देता है कि ये इस बहुपद का शून्य है। तो चलिए आई होप कि आपको रेखिक बहुपद के शून्यकों को निकालने के लिए आ गया होगा। और कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, वो आप खुद बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो अगले लेक्चर में हम उसको बना देंगे। चलिए एक और